नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप। मैं लास्ट वीडियो में आपको बोला है हम डिफरेंट टॉपिक के बारे में वो बात करेंगे ऐसे बोल के इसके लिए मैं मेरा बेटा का लेके आई हूँ। इसका नाम सूर्या है। हम दोनों डिस्कस करके ये वीडियो बनाया था। बना के आपको बोल रहे हैं। आप वीडियो को मिस नहीं करना, स्टार्टिंग तक एंड तक देखिएगा, तब तक आपको पता चलेगा क्या हम बोल रहे हैं। आज के टॉपिक है महाअवतार बाबा जी। वो हमारे पर्सनल गुरु हैं और हम उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। वो कहाँ से हैं, कहाँ से पैदा हुए हैं, उनको वो दीक्षा कैसे मिला, कहाँ कहाँ गए हैं, उनका गोल्स क्या है, वो सब हमारा आज का मेन टॉपिक होने वाला है। तो हम आज के वीडियो में हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको उसका सारा जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा जी, जब हम ये नाम बोलते हैं तब हमको लगता है ये नॉर्थ से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उनका जन्म हमारे तमिलनाडु में परंगीपेटे करके एक विलेज का नाम है, जिधर उनका जन्म हुआ था। और वो दिन कार्तिक दीपम का दिन था। तो कार्तिक दीपम के नाइट में उनका पैदा हुआ था। और वो उनके पापा एक शिवन टेम्पल के एक पंडित थे और उनकी माँ एक नॉर्मल हाउसवाइफ ही थी। तो उनके बेटा था हमारे बाबा जी, लेकिन उनका नाम पहले बाबा जी नहीं था, उनका नाम पहले नागराज था। तो कुछ लोग बोलते हैं ये नागराज उन्होंने खुद अपना नाम बाबा, महाअवतार बाबा करके चेंज कर दिया है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि किसी औरों ने उनका नाम बाबा जी रखा है। तो ये कॉन्स्पिरेसीज है, लेकिन अभी हम लोग उनको महाअवतार बाबा जी नामक ही जानते हैं। नागराजन जब हम बोलते हैं तब हमको पता चल गया होगा कि वो साउथ के रिलेटेड होगा। महाअवतार बाबा जी का लाइफ टर्निंग पॉइंट कब हुआ है? इनका 5 साल थे। वो मेला में एक आदमी उनको किडनैप कर लिया है। किडनैप करके उधर लेके गए। किधर ले गए? कोलकाता में एक बिजनेसमैन को बेच दिया है। उधर वो काम करने के लिए छोड़ दिया है। वो बाबा जी उधर काम किया था। हाँ, जब वो काम कर रहे थे तो वो जो बिजनेसमैन था उन्होंने नागराज को ऑब्ज़र्व किया था। ये छोटा बच्चा पर कुछ अच्छे से अद्भुत पावर जैसा आ रहा है। उनके आँख में आँख डालकर देखने के समय उनके कुछ वाइब्रेशन आ रहा था। तो वो आदमी वो नागराज को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम कुछ भी मुझसे मांगो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, वैसे करके मांगे। तो नागराज खुश उठे और उन्होंने पूछा, मुझे सिर्फ यहाँ से छोड़ दो, मुझे रिलीजियस मैटर में मुझे बहुत सारा इंटरेस्ट है, मुझे उसको प्रीच करना है, मुझे बाहर जाकर उसके बारे में खोजना है। तो वो बाहर जाने के लिए वो मांगते हैं, परमिशन मांगते हैं, मतलब मुझे यहाँ से छोड़ दो, मुझे बाहर जाना है करके वो बोलने लगे। तो वो आदमी भी कहने लगा ठीक है, तुम यहाँ से जाओ और अपना गोल को अचीव करो, ऐसे करके उनको छोड़ दिया। उधर से बाबा जी बाहर आया। फिर साधु ऋषि लोग है ना, उनके साथ मिला है। फिर उधर से उन लोग क्या क्या करते हैं वो ऑब्ज़र्व किया। इसके बाद वो उधर से कोलकाता से वो श्रीलंका खदीरकाम टेम्पल, दैट इज़ कार्तिक भगवान का टेम्पल में गए। एंड उधर तो वो दव किया है। थोड़े दिन के बाद उधर ही था। तभी बोहर एक ऋषि था, उनको सामने आके उनको वो दीक्षा दिया है। कार्तिक भगवान को भी मिला, फिर वो भी दीक्षा दिया। एंड वो बोला है आप कुट्रालम एक है, तेनकासी एक कुट्रालम है, फॉल्स है, उधर आप जाओ। फिर अगत्तियर एक ऋषि, बड़ा ऋषि है, उनसे मिलो, तभी वो भी आपको दीक्षा देगा। वो क्या बोल रहे हैं उसका हिसाब से आप करो, ऐसे बोल के वो दो लोग गए। फिर वो कुट्रालम गए थे। फिर कुट्रालम जाने के बाद बहुत दिन नहीं, महीने नहीं, बहुत साल तक उन्होंने दव किया था। फिर दव करने के बाद उनको अगत्यर मुनिवर उनको प्रकट हुए सामने। तो अगत्यर मुनिवर के साथ उन्होंने बहुत सारा दीक्षा लिया। और ये भी कहा जाता है, जो अभी मतलब वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बोले जाता है ना, क्रिया योगा अगत्यर मुनिवर ने ही बाबा जी को टीच किया था, उनको सिखाया था। तो अगत्यर मुनि वॉज द मेन रीज़न
उनको सिखाने के लिए। फिर उसके बाद अगस्त्य मुनिवर ने उनको कहा था तुम केदारनाथ जाओ, हिमालयास पे जाओ, उधर जाकर मतलब ये क्रिया योगा और ये बाकी सारे थिंग्स दूसरे लोगों पर बांटने के लिए तुम क्या करो, केदारनाथ जाओ, उधर जाकर ये बाकी सारे लोगों को तुम ये क्रिया योगा और बाकी सारे थिंग्स दूसरों को बांटो। ऐसे करके उन्होंने महाअवतार बाबा जी को कहा था और बाबा जी केदारनाथ चले गए। केदारनाथ जाके उधर भी वो बहुत ज़्यादा दव किया था। रानीखेत एक जगह है, आप लोगों को सर्च करके देख सकती हो। रानीखेत में एक केव, बाबा जी का, महाअवतार बाबा जी का एक केव अभी भी है। उधर बहुत लोग जाकर देख के भी आते हैं। उधर बाबा जी बहुत उधर भी दव किया है। एंड ये तो 3000 ईयर्स को पहले भी पहले से अभी तक ये बात चल रहा है। वो आप कौन कौन उधर जाते हैं, बाबा जी वो थोड़ा डिफरेंट रूप में आकर आपको दर्शन दे रहे हैं। बहुत लोग देखा है। हम भी जाने के लिए सोच रही हूँ, आप भी जाना है। इसके बाद एक मिराकल आपका लाइफ में आ रहे हैं, आप भी देखना पड़ेगा ये जाकर। कहा जाता है कि जब हम केदारनाथ जाते हैं वो हम बाबा जी को देख पाएंगे, लेकिन बाबा जी मतलब आप ये सोचे होगे कि बाबा जी अभी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 3000 साल से अब तक ज़िंदा हैं, लेकिन वो कुछ लोगों को ही प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जब चाहते हैं बाबा जी को मिलने के लिए तब हम जाकर चाहते हैं मतलब वो प्रकट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम लोग उसके लिए हम उनको अर्न करना चाहिए। जैसे हम बाबा जी को थिंक कर उनके बारे में मेडिटेट करना है, बहुत पावरफुली मेडिटेट करना है, उनके बारे में सोचना है, तभी बाबा जी हमारे सामने आएंगे। वो कुछ लोगों को ही प्रकट करते हैं। फिर केदारनाथ में जाकर उनके पहले शिष्य थे लहरी महाशया। ये है लहरी महाशया। सो ही वॉज अ बंगाली। वो बंगाल से थे। और सिर्फ लहरी महाशया ही उनके शिष्य नहीं थे। लहरी महाशया, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक और ये सारे लोग इनके शिष्य थे। आप सोच रहे होंगे जीसस, गुरु नानक, ये लोग इनके शिष्य कैसे? एक्चुअली ये शिष्य ही थे। मतलब बहुत लोग उनका माना जाता है कि ये लोग इनके शिष्य हैं, जीसस क्राइस्ट और गुरु नानक वो हैं जो मतलब सिख के लोग अपने भगवान को गुरु नानक कहते हैं। और एज यू नो जीसस क्राइस्ट तो क्रिश्चियनिटी के गॉड हैं। तो ये दोनों बाबा जी के शिष्य ही थे, माना जाता है। फिर देन लहरी महाशया के भी बहुत सारे शिष्य थे और उनके शिष्य में थे एक थे युक्तेश्वर गिरी को भी उन्होंने क्रिया योगा सिखाया। बाबा जी ने भी महाशया को भी सिखाया और महाशया ने युक्तेश्वर गिरी को भी सिखाया था। फिर देन वन मैन कम्स, हिज नेम इज़ योगानंदा, परमहंस योगानंदा। युक्तेश्वर गिरी उनको ढूंढते हैं। युक्तेश्वर गिरी उनसे मिलकर उनको सारा योगिक थिंग्स सब कुछ बताते हैं, इंक्लूडिंग क्रिया योगा। युक्तेश्वर गिरी परमहंस योगानंदा को सारे जानकारी देते हैं। फिर एक घटना होता है लाइक अपने घर में मतलब युक्तेश्वर गिरी उससे पहले युक्तेश्वर गिरी उनको बोलते हैं कि तुम फॉरेन जाओ, फॉरेन जाकर अपने ये सारा टीचिंग्स को तुम फॉरेन में जाकर सब कुछ बताओ, इंक्लूडिंग दिस क्रिया योगा और बाकी सब। फिर लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम्स आया, उनका फ़्लाइट डिले हो गया, फ़्लाइट कैंसिल हो गया, वो सब सारे प्रॉब्लम्स आ गए। तो वो लोग सोचने लगे कि क्या कोई साइन है कि फ़ॉरेन जाने के लिए नहीं है। ऐसे करके एक रात बैठकर सोच रहे थे। फिर उनके घर में, यू वोंट बिलीव, बाबा जी केम टू हिज हाउस। सो बाबा जी, महाअवतार बाबा जी, ही केम टू हिज हाउस। तो योगानंदा जी ने उनके आँखों में देखा, मतलब आँखों से देखा कि बाबा जी ही थे। बाबा जी आए, उनको कहा था कि तुम फॉरेन जाओ, ये सारा थिंग्स तुम जाओ, अगले दिन तुम पक्का जा पाओगे। उधर जाकर मतलब ये सारे थिंग्स मतलब अमेरिका जाओ, उधर जाकर सारे थिंग्स आप बताओ और तुमको कोई ऑब्स्टिकल्स बीच में नहीं आएगा, तुम जा पाओगे। ऐसा करके बोलकर वो बाबा जी जा रहे होते हैं। तब परमहंस योगानंदा, रुकिए बाबा जी, मुझे आपके साथ और बात करना है करके वो पीछे आते हैं, लेकिन वो एक जगह खड़े हो जाते हैं। वो आ ही नहीं पाते, एक जगह पर खड़े हो जाते हैं, उधर से आगे नहीं आ पाते हैं। तो बाबा जी पीछे देखकर मुड़कर हंसकर दरवाज़ा बंद करते हैं
फिर बाद में योगानंदा जी वापस दरवाज़ा खोलकर देखते हैं कि बाबा जी होते नहीं हैं। तो नॉट इंक्लूडिंग योगानंदा, बहुत लोगों को भी उन्होंने मतलब का शायद दर्शन दिया है। इसके बाद परमहंस योगानंद नेक्स्ट डे उनको अच्छी तरह सीट भी कैंसिल नहीं हुआ है। इसके बाद वो अमेरिका गए, उधर जाके क्रिया योगा का बारे में सबको बोला है। शुरू में कोई भी इनका ड्रेसिंग स्टाइल देके अमेरिका में कोई भी उनको रेस्पेक्ट नहीं दिया, बहुत प्रॉब्लम फेस किया। इसके बाद एक आके उनको बहुत लोग फॉलोअर्स आ गया परमहंस योगानंद का। अभी भी अमेरिका में परमहंस योगानंद पूरा सो मेनी मेंबर्स सारे लोग प्रे कर रहे हैं एंड फॉलोअर्स है। तो ये पूरा क्या है कैसे है एक बुक परमहंस योगानंद, ये बुक में सारे दिया है। देखिए ये तो इंग्लिश में है, वो सारे इसमें आ गया, लैंग्वेज में आ गया, तमिल में है एंड हिंदी तेलुगु सारे लैंग्वेज में अभी तो मिल रहा है। ये बुक में एकदम ऑटोबायोग्राफी पूरा स्टोरीज़ है। आप इसमें पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा क्या है। ये अभी विराट कोहली से रजनीकांत वो सारे ये पढ़ रहे हैं। आपको ये पढ़ने में सब कुछ पता चलेगा महाअवतार बाबा जी के बारे में, उनका मिराकल्स क्या है। आप सभी लोग इसको देखे आप भी एंजॉय करना है। महाअवतार बाबा जी कुछ लोगों को चूज़ करते हैं अपने क्रिया योगा और बाकी सारे थिंग्स के बारे में स्प्रेड करने के लिए। वो कुछ लोग हैं, ये पहला है परमहंस योगानंदा, दूसरे हैं रजनीकांत, और फिर विराट कोहली और बाकी सारे लोग भी हैं, इंक्लूडिंग स्टीव जॉब्स भी। स्टीव जॉब्स आप जानते हैं, ही वॉज द फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी। वो जब एप्पल कंपनी फाउंड करने के लिए पहले वो ये बुक पढ़े थे। फिर महाअवतार बाबा जी के बारे में जानने के लिए वो इंडिया आए। फिर इंडिया आकर बाबा जी को ढूंढने के लिए वो हिमालयस में गए, बाबा जी केव्स में गए, लेकिन वो देख नहीं पाई, बाबा जी को देख नहीं पाई। लेकिन फिर भी वो जब अमेरिका रिटर्न गए, फिर हमारे वर्ल्ड को एप्पल नेम करके एक कंपनी को हमको इंट्रोड्यूस किया, और ये एप्पल कंपनी आपको पता है बहुत सक्सेसफुल जा रहा है। सो ऑल बिकॉज ऑफ बाबा जी। और नेक्स्ट थिंग है रजनीकांत। आप रजनीकांत तो आप जानते होंगे, ही इज़ अ साउथ इंडियन सुपरस्टार। और उनके बाद वो एक फ़िल्म में उन्होंने एक्ट किया था बाबा करके, और वो बाबा फिल्म में पूरा डिटेल्स दिया है, मतलब बाबा जी के बारे में, लाइक बाबा जी के बारे में उनको स्प्रेड करना है करके ही उन्होंने वो फिल्म में एक्ट किया था। और ये रजनीकांत बाबा जी के लिए बहुत बहुत बड़े भक्त हैं। और विराट कोहली भी ये बुक को पढ़कर बहुत अपना लाइफस्टाइल बहुत सारा चेंज किया है। वो एक बार ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़कर उन्होंने रख दिया, वो ट्राई करते हैं कि कम से कम एक साल में वो एक बार पढ़े, फिर नेक्स्ट साल में वो वापस वो बुक पढ़ते हैं, क्योंकि वो एक बार पढ़ते वो अपना लाइफस्टाइल और चेंज करने के लिए वो सब ट्राई करते हैं। सो जब आपको टाइम मिलेगा तो आप प्लीज़ ये बुक कंफर्म पढ़िएगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, ये एक्चुअली तमिल में है, हिंदी में है, और बहुत सारे ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में है, 22 ट्रांसलेटेड लैंग्वेजेस में है। तो आप ज़रूर पढ़िएगा। सो इट वुड बी अ लाइफ चेंजिंग बुक फॉर यू आई गेस। हम लोगों ने भी ये बुक पढ़ा था, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली पूरा नहीं पढ़ पाए। फर्स्ट 10 चैप्टर्स ऐसे कुछ पढ़ा है। बट उसी में ही बहुत सारा चेंजेस, हमको बहुत अच्छे से चेंजेस हम लोग देख पा रहे हैं। तो आप प्लीज़ अपार्ट फ्रॉम दिस आप रानीखेत भी जाइएगा, बाबा जी केव्स में जाकर आप मेडिटेशन कीजिएगा, मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं क्या बोलने के लिए जाती हूँ मीन्स लाइफ में एवरी टाइम कितना बिजी रहो आप लोग, 25 मिनट्स आप अपने लिए आप टाइम स्पेंड करना है। और 25 मिनट्स आप थोड़ा सेपरेट करके सारे मेडिटेशन करिए। आप मेडिटेशन में सारे ये आप लोग मिराकल्स आप देख सकते हैं इसमें, क्योंकि ये देखने में वो फिल्म जैसे है, टेक्निक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेडिटेशन करने में एक एक दिन करते करते आप बहुत सारे आप देख सकते हैं इसमें। एक गुरु आ जाएगा, आप पता ही नहीं चलता है कैसे है, कौन बोल रहे हैं, बट डेफिनेटली आपको एक गुरु आ जाएगा, वो फॉलो करेंगे आपको क्या क्या, ही विल गाइड यू एंड तक जाने के लिए। आपको एवरीबडी डेफिनेटली शुड मेडिटेट।
और हम जैसे कि मैंने कहा था बाबा जी कुछ लोगों को चूज़ करते हैं, जैसे कि परमहंस योगानंदा, रजनीकांत, वैसे हम भी अपने आप को कंसिडर करते हैं क्योंकि हम आपको ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि बहुत सारे लोग ये जो जानते नहीं हैं इनके बारे में वो भी जानें और उसके बारे में और सर्च करें क्या क्या है करके, और वो भी बाबा जी के शरण में आकर उनको फॉलो करें। तो वी थिंक लाइक दैट। सो प्लीज़ आप इनके बारे में और अच्छे से सर्च कीजिएगा। और कहते हैं ना, जो अपने गोल्स के लिए और अच्छे से सर्च करता है तो वो अपने आप को जान पाता है। तो आप अपने क्वेश्चंस को आप हमारे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, या फिर अगर अपने क्वेश्चंस हो तो आप खुद भी सर्च कर सकते हो। अगर कुछ डाउट है तो हमको भी कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो। ये मैसेज कैसे है, आप थोड़ा कमेंट करने के लिए बोला है ना, ये कमेंट करिए। एंड देन ये शेयरिंग का, लाइकिंग का वीडियो नहीं है फ्रेंड्स। ये शेयर करने के लिए फिर भी बोल रही हूँ क्योंकि ये महाअवतार बाबा में लोग को पता चलना है। मैं आप लोगों के साथ पहुँचा दिया है। आप लोग, आपका फ्रेंड से, आप लोगों का फ्रेंड से आप शेयर करने में ना, ये मिरेकल सारे एंजॉय करना है, हम सारे एक ही साथ एंजॉय करना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ शेयर करिए। थैंक यू।